हमारे चेहरे के जैसे दुनिया में 7 चेहरे होते हैं। तो अब आप लोग ढूँढने निकलो। उसके पहले मेरे चैनल को इस सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए प्यारी सी स्टोरी देख देते हैं, द फेस ऑन द वॉल। यहाँ पे देखिए कुछ दोस्त बैठे हैं और एक दूसरे के साथ वो भूतों के बारे में, सुपरनैचुरल चीज़ों के बारे में बातें कर रहे हैं। सारे के सारे बैठे हैं, लेकिन इसमें एक ऐसा है कि जो किसी का फ्रेंड नहीं है, लेकिन वो यहाँ पे रहता है। अब बातें सभी की अच्छे अच्छे से चालू है। सब लोग अच्छे से अपने साथ घटी हुई कुछ भी सुपरनैचुरल बातें जो है वो बता रहे हैं। जैसे कि मेरे साथ ये हुआ था, मेरे साथ वो हुआ था। एक बहुत ही वाइट कलर का आदमी जिसका स्किन पूरी गोरी थी, ऐसे मिला था, ऐसे बातें चालू थी। और जो अब्दे नाम का जो लड़का था, उसको इन गर्ल्स ने सारी जो फ्रेंड्स है एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं, वो उनसे बार में बात करते हैं और पूछते हैं वेल अब तुम बताओ। तो वो बोलता है देखो मेरी जो स्टोरी है ना वो एकदम मतलब वो ऑर्डिनरी सेंस से अगर देखा जाए तो वो स्टोरी ही नहीं है, वो एक रियल एक्सपीरियंस के जैसे हैं। तो मैं आशा करता हूँ कि जब मैं बताऊँगा तो आप लोग है ना उसमें नुक्स मत निकालते बैठना कि ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है। बट ये मेरे साथ घट चुका है, मैंने इसे फेस कर दिया है। और वो फिर बताना शुरू कर देता है कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ मेरे साथ एक बार हुई थी, जो मैं अब आप लोग ये बातें कर रहे हैं सब लोग कि ऐसे वैसे, तो मैं भी अपना शेयर करना चाहता हूँ और तुमने पूछ ही लिया है तो इसीलिए मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन ये रियल में मेरे साथ पर्सनली घट चुकी है। और तो चलो सुनो, फिर बताना शुरू कर देता है कि वैसे तो मैं मतलब वैसे तो आफ्टरनून का टाइम था, वो कोई रात बीत नहीं थी, लेकिन उतना डरावना भी नहीं था, लेकिन वो बता रहा था। तो बहुत सन्नाटा हो गया और सब लोग उसके इस बातें पे सुनने लग गए थे। और वो बोल रहा था बीच में कोई टोकना नहीं है, रोकना नहीं है। और फिर बताना शुरू कर दिया कि 1-2 साल पहले की बात है। और फिर वो पूरा क्लाइमैक्स में मतलब बैकग्राउंड में चला गया है। यहाँ पे देखिए वो बता रहा है कि ग्रेट ऑर्मैंड रोड जो है वहाँ पे उसका पहले पुराना घर हुआ करता था। ये रोड बहुत इंटरेस्टिंग है। ये बहुत रोड जो है वो चलने वाला रोड होता है। तो ये यहाँ पे ना वहाँ पे वो ऐसे किराए से रहता है। और एक दिन वो अपने बेडरूम पे मतलब बेडरूम में सोया था और उसने देखा कि उसकी जो वॉल है वो बहुत बहुत पुराना घर था। तो पुराना घर है तो नेचुरली उसके जो वॉल के ऊपर जितना भी माल लगा था, जो सीमेंट का था, उसे प्लास्टर बोलते हैं। हाँ, तो उसका वो प्लास्टर है ना बीच बीच में से जैसे पुराना हो जाता है तो निकलना शुरू कर देता है। तो उसने देखा कि जैसे जहाँ से निकल रहा था ना जो पानी वाटर, जब रेन की वाटर बहुत होती है तो उसके डिज़ाइन बनना शुरू हो जाते हैं। कहीं कहीं पे प्लास्टर डैमेज हो जाता है और वो अचानक से ऐसे स्क्रैचेस शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे आना शुरू हो जाते हैं, तो एक डिज़ाइन से बन जाता है। तो जब वो सोया था रात के मॉर्निंग का ही टाइम था और मॉर्निंग के टाइम में वो ऐसे लेट के बैठा था और वहाँ पे, और उसने देखा कि सामने जो बना था ना वो एक ऐसे किसी इंसान के चेहरे के जैसे दिख रहा था। और वो कंटिन्यू उसको ही देखता रहा और फिर उसे ऐसे लगने लगा था कि अरे यार हाँ सच में जो वहाँ पे क्रैक्स गए हैं ना, आजू बाजू की सारे के सारे क्रैक जो है वो दिन ब दिन कम होते जा रहे हैं, ज़्यादा होते जा रहे हैं। लेकिन ये वाला जो इंसान का चेहरे वाला जो है ना वो वैसे के वैसे है। और बुरी तरीके से उसके से लग रहा था कि जैसे कि वो इंसान के चेहरा ना एकदम उस वॉल के अंदर है और वो अपने से बात करना चाहता है, वो कुछ बोलना चाहता है। एकदम ऐसे लग रहा था कि जैसे कि इंसान ही वहाँ पे है। वो घंटों उसको देखता रहता था, घंटों तक उसको उसके बारे में सोचता रहता था। उसके दिलो दिमाग पे उस चेहरे हावी हो गया था और वो किसी इंसान का चेहरा था, लड़की का नहीं था। तो वो तो प्यार में नहीं पड़ सकता है, लेकिन वो सोचता रहता था, उस चीज़ को महसूस कर रहा था कि ये क्या बोलने चाहता है, ये क्या बताना चाहता है, ये कितने उम्र का आदमी होगा, ये बूढ़ा होगा, जवान होगा, मुसीबत में होगा क्या। और फिर उसने सोचा कि नहीं, ये रियल ज़िंदगी में कहीं तो कहीं होगा, क्योंकि 7 इंसान के चेहरे हमारे चेहरों के जैसे रहते हैं पूरे दुनिया में। ऐसे नहीं कि आपको इंडिया में है तो आप इंडिया में ही ढूंढोगे, नहीं नहीं नहीं, आपको चाइना में, जापान में, हर जगह पे ढूंढना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा। और फिर इस लड़के ने उसे ढूंढना शुरू कर दिया।
वो जहाँ जहाँ मिलता था वहाँ रास्ता रहा, वहाँ ढूंढना शुरू कर दिया। अब उसको है ना क्या है, जो वॉल में जो चेहरा दिख रहा था वो आदमी उसे ढूंढना था। वो अपने मन में तो उसे पूरा बसा चुका था ना, तो वो जैसे 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 बाहर बाहर जाता था, घूमता था, हर जगह पे हर इंसान से उसका चेहरा देखता था और फिर पता चलता था कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं दिखता, इसकी आंखें दिख रही है लेकिन इसकी मूंछ नहीं दिख रही, इसका चेहरा नहीं दिख रहा, इसके बाल नहीं दिख रहे। ऐसे करते करते उसकी तलाश है ना शायद से अब उसको लग रहा था कि फोकट में चली जाएगी, मैं ना पागलों के जैसे उसके ढूंढ रहा हूँ और मैं पागल ना हो जाऊँ, ऐसे वो सोचने लगा था। लेकिन फिर भी उसने अपनी सोच और उसका जो सर्च था वो बंद नहीं किया था, वो चलने ही दे आ रहा था। वो क्रेजी हो गया था, पागल के जैसे हो गया था और पीपल को मतलब लोगों को ऐसे घूर घूर के देखता था। जहाँ पे भीड़ लगी रहती थी वहाँ पे इवन मतलब जैसे कि पुलिस वाले जो रहते हैं वो भी उसके ऊपर अभी सस्पेक्ट करने लगे थे कि कहीं ये कोई बड़ा क्रिमिनल तो नहीं है, शूटर तो नहीं है, ये इसके पागलों की तरह देखते रहता है लोग उसके तरफ। और अचानक से उसे ना एक टैक्सी जाते हुए दिखी जिसमें वो ही चेहरा जो उसके घर में बना था। उसने तुरंत टैक्सी को हाथ दिखाया और वो उसके पीछे पीछे जाने लगा। और जब वो टैक्सी के उसने शुरू कर दिया था मतलब फॉलो करना, तो वो टैक्सी के पीछे जल्दी 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 भागो भाई ऐसे बोल के उस टैक्सी का पीछा करते 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 अब जाने लगा। वो तो गाड़ी वाले को भी टैक्सी वाले को भी हैरानी हो रही थी कि क्या है, लेकिन उसको क्या है, उसका पैसा चाहिए था तो वो कुछ ज़्यादा टेंशन नहीं लेता था। अब वो आ गए जैसे जहाँ शिप का जो एयरपोर्ट जो एयरपोर्ट नहीं बोल सकते उसको, तो जहाँ पे शिप निकलती है वहाँ से उसने देखा कि वो जो आदमी है, एक प्यारी सी लड़की और दो औरतें उसके पास खड़ी थी और वो उनके साथ कहीं जा रहा था शायद से। वो बहुत रीच मस्त सा आदमी दिख रहा था और ये उसे हैरानी से देख रहा था। वो उनके साथ बातें कर रहा था, उसे कहीं फ्रांस में जाना था 2 बजे से के शिप से। अब उसने सोचा कि देखो यहाँ पे मैं इनके साथ कुछ बातें करूँगा तो वो तो फ्री में चली जाएगी, क्योंकि ये तो इनके वो 2 लेडीज़ को छोड़ना नहीं चाहते थे, उनके साथ मस्त से बात कर रहे थे। मैं ट्रैवल का टिकट ले लेता हूँ और बीच में ट्रैवलिंग में जब भी हम मिलेंगे तब बात करेंगे। उसने ट्रैवल के लिए पैसे देके ट्रिप का वो टिकट ले लिया। लेकिन ये बहुत ही बड़ा आदमी है, तो बोट में इसने अपना जो कंपार्टमेंट होता है और जो रिच लोगों का सेपरेट कंपार्टमेंट होता है उसमें उसने क्या कर लिया था, उस आदमी ने अपना बुक टिकट करवा लिया था, तो वो वहाँ पे चला गया। आप कैसे कि ये एकदम प्राइवेट सलून है, एक प्राइवेट प्लेस रहती है, तो दूसरे वाले जो लोकल लोग रहते हैं वो उसमें अलाउड नहीं रहते। ये यहाँ पे चढ़ गया और चढ़ने के पहले उससे बात करना बिल्कुल से पॉसिबल, और बहुत वेल्दी आदमी है तो भाई ये तो कॉमन सा आदमी हो गया ना, तो ये उसके ऑपोजिट वाला डायरेक्शन जो है वहाँ पे वो कॉमन लोगों का जो सलून है वहाँ पे वो खड़ा था और घंटों तक वहीं पे खड़ा रहा कि जैसे ये अपने सलून से बाहर आएगा तब वो उससे बात करेगा बहुत देर तक। फिर आधा घंटा, आधा घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, फिर बाद में उसका डोर ओपन हो गया, बाद वो आदमी बाहर आया। वो भगवान की कुछ दया है, वो आने के बाद तुरंत ही ये उससे बात करने लगा कि एक्सक्यूज़ मी मुझे आप प्लीज़ कार्ड दे दीजिए। वो आदमी बहुत ही हैरानी से तरफ देख रहा था, जैसे ये उससे दोस्त करना चाहता, तो ये तुरंत जाके इसने अब ज़्यादा टाइम पास नहीं किया और अपना जो काम है वो बताना शुरू कर दिया कि भाई मेरे घर में एक वॉल है, वॉल में ये चेहरा बना हुआ है, ये सारी चीज़ें वो बताना शुरू कर देता है। और फिर हैरानी की बात होती है कि वो आदमी भी अच्छे से वो सारी बातें सारी की सारी सुन लेता है कि हाँ ऐसे हो सकता है। फिर वो अपने कार्ड निकालता है और वो कार्ड उसको दे देता है। फिर बाद में जो लड़की होती है, वो लड़की छोटी सी लड़की जो है वो वहाँ पे आ जाती है, तो लड़की के साथ वो भी वहाँ पे निकल पड़ता है अपने सलून में जाने के लिए। कार्ड को देखता है, कार्ड को देखने के बाद वो अपना जो एरिया है वहाँ पे खड़ा हो जाता है वो कॉमन लोगों का, और वहाँ पे जाके वो रीड करना शुरू कर देता है, क्योंकि ये तो प्राइवेट सलून है तो वहाँ पे नहीं जा सकता ना। उसने देखा कि ऑर्मेंड वॉल है और ये यूएसए में है, वो पूरा एड्रेस वहाँ पे लिखा था। और फिर वो जो पढ़ना शुरू कर दिया था तो उसकी आंखें मतलब वो उसको ना समझ में ही नहीं आ रहा था कि ऐसे कैसे हो गया है, क्योंकि वो एड्रेस क्या था पता है, ऑर्मंड वॉल, और जो पिट्सबर्ग है और ये यूएसए में है। और ये लड़का जो बात कर रहा था ये, तो उसे रिमेम्बर हुआ कि जब वो बीमार सा था, एक हॉस्पिटल में पड़ा हुआ था, और फिर वो मतलब
इतना बीमारी के हालत में अब वो घर वहाँ से तो बाहर नहीं निकल पड़ता, तो वो बहुत दिनों तक उसी बेड पे पड़ा हुआ था, और जहाँ पे वो पड़ा हुआ था वहीं पे उसको वो चेहरा दिख गया था। तो ये मतलब बहुत बड़ी बात है। बाद में वो जब वापस आया, वापस आने के बाद उसने वो इमेजिन करना शुरू कर दिया था कि जो ग्रेट ऑर्मंड स्ट्रीट है वहाँ पे उसने वर्क है, तो डिस्कवर करना शुरू कर दिया था कि ये क्या हो सकता है। ये हैरानी वाली बात थी। वो जो आदमी है उसका एड्रेस भी उसने ऐसे लिखा था, उसका नाम भी ऐसे लिखा था। बहुत दिनों तक ये एक नाटक चालू रहा। अब जैसे वो आंखें खोल के बाद में वो शुरू हो गया, वो मतलब आंखें खोल के इधर उधर देखने लगा, तब उसने देखा कि वो फेस वहाँ पे ही था। और अब थोड़ा सा मतलब वो फ्रेंडली था ना, तो थोड़ा दिखने लग जा गया था। बाद में फिर वो घंटों तक उसने देखा कि जो न्यूज़ है वहाँ पे उसने देखा कि वो जो एक्सीडेंट हुआ था, उस एक्सीडेंट में वो आदमी बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, वो मर गया था। तो ऐसी न्यूज़ उसने देखी और फिर उसे पता चल गया था कि जो वो वॉल के अंदर जो चेहरा देखता था वही मिलेनियर आदमी था, और वो मिलेनियर आदमी कभी जिंदा था, मिस्टर ऑर्नेन वॉल नाम का, और वो एक दिन कहीं एक्सीडेंट होके मर गया है। अब ये बहुत बुरी चीज़ थी कि मतलब ये उसके साथ घटना घट गई थी। वो एक्सीडेंट में बुरी तरह से चोट लगने के कारण उसकी क्रिटिकल कंडीशन थी, वो मर गया था। ये सारी चीज़ें, और फिर उसके साथ मुलाकात, उस बाद में वो जो बीमार था लड़का, वो लड़के को उस वॉल में उस आदमी का चेहरा दिख जाना, ये सारी चीज़ें उसके लिए सुपर नेचुरल चीज़ें थी, बहुत शॉकिंग वाली चीज़ें थी। ये कभी किसी के साथ नहीं घटना चाहिए, नहीं तो वो आदमी रियल में पागल हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद उसने फिर बाद में देखा तो वो चेहरा वहाँ से पूरा तरह से डिसअपियर हो गया था। वहीं पे कहीं पे लगा ही नहीं था कि वहाँ पे कभी चेहरा हो सकता है। ऐसे वो वॉल बन गई थी। वो घंटों तक उस वॉल को देखता रहता था कि ये वॉल में पहले चेहरा बना था जब मैं बीमार था। वो उस आदमी से मिलने के बाद वो चेहरा भी गायब हो गया और वहाँ पे कुछ भी नहीं था। उसे महसूस हुआ कि ये सुपर नेचुरल चीज़ मेरे साथ घट गई थी। वो अपने दोस्तों को बता रहा था, ये मेरे साथ सच वाली घटना घटी है जो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकता। आज भी आंखें बंद करता हूँ तो उस इंसान का चेहरा मेरे आंखों के सामने आ जाता है, जो बहुत दिनों तक मेरे घर के वॉल पे था। लेकिन बाद में जैसे उस आदमी से मुलाकात हुई, बाद में मैंने न्यूज़ में देखा, और बाद में जैसे देखा तो वो वॉल में से वो चला गया था। ये बहुत स्ट्रेंज चीज़ मेरे साथ हो गई थी। अब जो बताने वाला जो लड़का है वो एक्चुअली वो किसी का दोस्त नहीं था। पता नहीं वो वहाँ से कोइंसिडेंटली कैसे आ गया था कि जो एक दूसरे के दोस्त थे ना वो वहाँ पे थे, लेकिन वो कहाँ से आया था वो तो पता नहीं था। ये भी सुपर नेचुरल चीज़ उनके साथ होने वाली थी। तब वो बताना शुरू कर दिया कि वो लंदन का वो जो लॉजिंग हाउस है वहाँ पे वो रहता है करके। और फिर बाद में जो आदमी था, वो जेंटलमैन जो था, वो भी अमेरिका का जेंटलमैन ही था। और कुछ बहुत सारी चीज़ें जो फैक्चुअल चीज़ें थी, उसका एग्जिस्टेंस था, वो सारी चीज़ें वो बहुत अच्छे से पते के साथ, मतलब एड्रेस के साथ वो बताता है। इवन मतलब नेम्स वगैरह, रिलेशंस है, वो सारी चीज़ें किसी को ऐसे होना ही नहीं चाहिए, मतलब कि आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। ऐसे वो सारी की सारी चीज़ें एक दूसरों को बताता रहता है। उसका बताने का ढंग भी एकदम ऐसे कोई मिस्ट्रियस एजेंसी रहती है, डिटेक्टिव एजेंसीज रहती है, तो वो कैसे एक चीज़ चुन के किसी के बारे में पूरा अता पता लापता ये सारी चीज़ें ऐसे बताते हैं, वो बिल्कुल ही वैसे बता रहा था। अब हम मानने ही वाले थे कि वो जो बता रहा था वो सारी चीज़ें सही है, कि हाँ रियल में हमारे चेहरे के जैसे 7 लोग होते हैं और उसमें से एक इसको मिल गया था। दूसरा वाला वो जो इसने देखा था
था उसका एक्सीडेंट हो चुका था। अब तीसरी बात ऐसी कौन सी थी, तो हम लोगों को याद आया कि ये 3 इम्पॉसिबल थिंग इसने बताए थे और हम लोगों ने तुरंत मान लिया। लेकिन वो जैसे डोर के पास जाने के लिए निकला, वो डोर के पास पहुंचा ही था, अभी वो डोर ओपन करके वो बाहर निकलेगा तभी हम लोगों ने तुरंत उसे पूछ लिया। उसने पीछे मुड़ के बोला कि देखो मैंने तो तुम लोगों को बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ बता दी है। हाँ, मैं 3 चीज़ें तुमको बोलने वाला था, तो तीसरी चीज़ ना अरे यार मैं तो भूल ही गया। तो हम लोगों को लगा कि ये कैसे ऐसे भूल सकता है। तो फिर उसने बताया कि तीसरी चीज़ बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और मैं बताना क्यों भूल गया, क्योंकि ये पूरी स्टोरी मैंने अभी तुम लोग जो बता रहे थे एक दूसरे का, वो सोच सोच के ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटे में मैंने बनाई है। तो अब ज़्यादा सोचो मत, ऐसे कुछ होता नहीं है। और गुड नाइट बोल के उसने डोर ओपन किया और वो जाने के लिए निकल पड़ा। और ये सारे के सारे फ्रेंड जो यहाँ पे जमा होके एक दूसरे की सुपरनैचुरल बातें कर रहे थे, वो हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। तो हाँ भाई, हाँ ये बिल्कुल है, कोई सुपरनैचुरल थिंग होती नहीं है। आप भी मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।